हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे। एज इन द प्रीवियस क्लास आई हैड डिस्कस्ड अबाउट जॉन डॉन and some of the strangers. Yesterday we had discussed about some of the aspects, what were the problems with him and how John Donne got married, how he loved his wife, what type of problems he had to face due to Catholic family. Today we will discuss about the rest of the stanzas. आज हम लोग बाकी बचे जो स्टेंजा है उस पर बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। एग्जाम चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट who has written the poem like sweetest love I do not go is written by John Donne। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when John Donne was born, तो 1572। when John Donne died, he died in 1631। where John Donne was born, for that the answer will be London। for which thing John Donne is famous, John Donne is famous for metaphysical poems। Metaphysical, the word metaphysical means, as meta means beyond and physical means related to our surrounding, so beyond surrounding, metaphysical may be called spiritual because he was a scholar of theology. He also belonged to Catholic community, that's why he was much attached with religion। so metaphysical poetries are especially based on philosophical thinkings। in this chapter also, in this poem also, the poet has described the philosophical ideas। as yesterday we had discussed, John Donne wanted to go for a place. Actually, John Donne had to go to Germany. It was a short visit, but his wife Annie Moore did not want to let her husband go because she could not understand herself how to feel her loneliness। that's why she was very much excited, she had anxiety, she did not want to be separated from her husband। for that John Donne tried to convince her in different ways। now we are going to discuss about this poem stanza by stanza। oh how feeble is man's power, that if good fortune fall cannot add another hour। how feeble means weak, मनुष्य कितना कमजोर है। how feeble is man's power, as I had told, man is the toy in the hand of destiny। मनुष्य भाग्य के हाथों का खिलौना है। निश्चित रूप से मनुष्य कमजोर है। we have to डिपेंड ऑन डेस्टिनी, भाग्य पर आधारित होते हैं। लक, लेबर, चांस, दीज आर द पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ एनीवन। किसी व्यक्ति की सफलता में ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, लक, लेबर और चांस। तो लक, डेस्टिनी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि अच्छे, फॉर्चून रिफर्स टू गुड अपॉर्चुनिटीज, अच्छा भाग्य, यदि अच्छे अवसर मिलते हैं, अच्छे भाग्य मिलते हैं। कैनॉट ऐड अनदर आवर, मनुष्य
उस खुशी के क्षण को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। वो खुशी का क्षण जितना है उतना ही रह सकता है, उसको बढ़ाने की इसके पास क्षमता नहीं है। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, दूसरी बेबसी है मनुष्य की। मनुष्य एक भाग्य का खिलौना है कि वह उस बीते हुए क्षण को फिर वापस भी नहीं ला सकता। व्हाट इज गॉन बी गॉन, जो चला गया फिर लौट नहीं सकता, मनुष्य उसे पुनः वापस नहीं ला सकता। बट कम बैड चांस, किसी वजह, किसी मिसफॉर्चून से, किसी कारणवश यदि बुरे दिन आए, इफ बैड चांसेस अकर इन आवर लाइफ, बुरी अवसर हमारे जिंदगी में आते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हमें उससे अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने पावर, अपने विवेक के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। वी हैव टू फेस दैट सर्कमस्टांस, दैट सिचुएशन, वी हैव टू टैकल द प्रॉब्लम विच वी हैव फेस्ड, जो समस्या सामने आती है उस समस्या को हमें झेलना होता है। वी हैव टू ज्वाइन इट विथ आवर स्ट्रेंथ, हमें उस अपनी ताकत, अपनी बुद्धि के साथ उसको ज्वाइन करना होता है, उसे उसका सामना करना पड़ता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हमें उस मुसीबत से, उस बुरे दिन से अपने क्षमता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार हम उसे एक ड्यूरेशन देते हैं, उसे लेंथ देते हैं, किसी तरह से टालने की कोशिश करते हैं। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, क्यों कि हम उन मुसीबतों से रुक कर अपने आप को रोक नहीं सकते, हमें अपनी क्षमता अनुसार उस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि हम यदि रुक गए, इफ वी हैव बैड चांस बाय नाउ एंड इफ वी स्टॉप, आवर प्रोग्रेस विल बी स्टॉप्ड। बाधाएं आती हैं, आने दें, हमें बाधाओं से जीतना है। जैसे नेल्सन मंडेला साहब ने बोला था कि फियर मीन्स नॉट द एब्सेंस, ए मैन हु इज कोरेजियस इज नॉट बिकॉज ही हैज नो फियर, बट द मैन हु इज कोरेजियस हैज पावर टू ओवरकम दैट फियर। किसी व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति साहसी है, निडर है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास क्षमता है कि वो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। तो हम आगे बढ़ने के लिए, टू मूव एडवांस, टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, वी फेस द चैलेंजेस, वी फेस द बैड situations in our life with full might, we give extension to that misfortune because we want to move forward, we want to make progress। हम रुकना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम उस मुसीबत को सामना करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन पोएट अपनी प्रेमिका को समझाना चाहता है, अपनी पत्नी को समझाना चाहता है कि तुम्हारे रोने से, तुम्हारे विलाप करने से मुझे और कष्ट ही होगा। When thou, there are different words here, chance, chance, hour, houre, because of the Italian words. It is old type of English, that's why the spelling is like this. ये सब पुराना तरह का है, इटालियन शब्दों का इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इसलिए इस तरह सबके लास्ट में ई आ गया है। तो when thou sighest not win, अपनी विलोवेट को समझाते बोलते हैं कि जब तुम आह भरती हो, साई मीन्स आहें भरना, लैमेंटेशन करना, जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारे आहें सिर्फ हवा के झोंके नहीं होती, हवा के झोंके यूं आई और यूं गई, लेकिन ये दिल की निकली हुई आह है, किसी अपनों की आह है, तो ये दिल से दिमाग तक असर करती है। पोएट ने यहां पर हाइपरबोल का प्रयोग किया है। हाइपरबोल क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसको थोड़ा बड़ा बनाकर बोलते हैं, तब वो हाइपरबोल, अतिशयोक्ति बोलते हैं।
कि when thou shalt not wind, but shalt may soul away, shalt my soul away, my soul away, कि तुम्हारी आहें हवा के जैसी नहीं है कि बस आई और गई, तुम्हारी आहों के चलते मेरा दिल निकल जाता है, कलेजा टूट जाता है। माई सोल डिपार्ट्स फ्रॉम माई बॉडी, मेरा दिल मेरे शरीर से अलग हो जाता है तुम्हारी आहों से। वेन दाउ वीपस्ट अनकाइंडली काइंडल, तुम्हारे रोने से, वेन यू वीप, वेन वी क्राई, योर क्राई मेक्स माई ब्लड डिके, तुम्हारे रोने से मेरा जो रुधिर है, मेरा जो रक्त है वो सड़ने लगता है। मीन्स तुम्हारे सोचने मात्र से, तुम्हारे आह भरने मात्र से मेरा दिल निकल जाता है, कलेजा टूटने लगता है, रोने मात्र से मेरा खून जमने लगता है, सड़ने लगता है। इट कैनॉट बी दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेस्ट, तो इससे लगता नहीं कि तुम यदि कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, सॉरी, ये कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, ये प्यार नहीं है जो इस तरह का कहा ढाए। इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, यदि ऐसे काम करके, आहें भर के, रोकर तुम मुझे इस तरह की तकलीफ दो कि मेरी जिगर निकल जाए, मेरा खून सड़ने लगे, तो ये प्यार नहीं। प्यार का मतलब किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लवर्स। एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे की समस्याओं को जब तक सम्मिलित न करें वो प्यार नहीं। तो कहे कि यदि तुम्हें प्यार है तो निश्चित रूप से तुम्हें इस तरह की हरकतें बिल्कुल न करनी चाहिए कि तुम मेरे बारे में सोच कर आहें भरो या फिर रो कर मेरे उस खून को डीके करो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ माइंड, इस तरह की एक्टिविटीज, तुम्हारा आहें भरना, तुम्हारा रोना, ये मेरे अंदर जो अच्छाई है, मेरे अंदर मेरी जो कैपेबिलिटीज है, मेरी जो क्षमता है उसको बर्बाद कर रही है। तो यदि मेरे बेस्ट को बिगाड़ कर, मेरे अंदर की अच्छाई को बर्बाद कर तुम मुझे प्यार करते हुए दिखाना चाहती हो, तो ये सही प्यार नहीं है। सही प्यार का मतलब कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और ये कष्ट जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारे आहें भरने से और तुम्हारे रोने से है। एट लास्ट, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी इल, इसलिए मेरा ये क्लियर कट मैसेज है तुम्हारे लिए कि कृपा कर, डिवाइनिंग हार्ट, बिकॉज द हार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज लिंक्ड विथ द सुपर नेचुरल थिंग्स, स्पेशली क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। वी आर द पार्ट, आवर सोल इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, आवर सोल इज द पार्ट ऑफ Almighty God, because the poet has used metaphysical aspects in this poem, so he is not simply discussing about the physical world, about the physical relationship, he is discussing about the relationship and the world beyond this planet. तो डिवाइनिंग हार्ट कि वो दैवीय दिल है, तुम्हारे रोने से, तुम्हारे आहें भरने से, ये डिवाइनिंग हार्ट जो है, फॉर थिंक मील, यदि कुछ भी गलत मेरे बारे में सोचता है, गलत सोचने का मतलब तुम आए भरो, मेरे बारे में चिंता करो, तो ये मुश्किल है। इस तरह के यदि दिल से तुम कल्पना करो, इस तरह के सोचो, मेरे बारे में कुछ सोचो, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि कहीं तुम्हारे साथ या तुम्हारी दुआओं के चलते, तुम्हारे डर के चलते यदि ऐसा कुछ हुआ, इफ श्योरली आई हैव टू डिपार्ट, इट विल बी वेरी बैड फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए अपने आप को रोकर, आहें भरकर खुद को और मुझे
किसी तरह के परेशानी में न डालो, ये रिक्वेस्ट है। एंड बट यू अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर नॉट बीइंग सेपरेटेड, हम लोग कहीं अलग नहीं जा रहे हैं। वी आर टर्न्ड असाइड टू स्लीप। डेथ, इफ इट इज डेथ, यदि डेथ भी है तो समझो कि बस वैसे एक बिस्तर पर हम दो लोग सोए हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग है, करवट बदल कर सोए हैं। यानी ये एक ऐसी नींद है जिसमें हम पास ही हैं, हमारा चेहरा कहीं और तरफ है, हम कहीं और हैं, लेकिन एक इस दुनिया में हैं। वी आर टर्न असाइड टू स्लीप, समझो कि उस बिस्तर पर सोए हुए व्यक्ति की तरह जो बिस्तर पर ही है, बस केवल अलग तरफ से मुंह करके लेटा हुआ है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, जो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एक दूसरे के दिल में जिनकी जगह है, वो मरते नहीं। सच्चे प्रेमी कभी मरते नहीं। लव नेवर डाइज, प्यार कभी मरता नहीं। दैट्स वाई he has given a very clear message through this poem that love is life and the true lovers can never be separated by any means. No physical forces, natural forces will depart them. They will live forever in their memories. They will never be departed from this universe. In this poem, the poet has very beautifully described his concern about his love. So in a nutshell, now I am going to give you a short summary that the present poem, Sweetest Love I Do Not Go, is composed by, written by John Donne. John Donne is famous for metaphysical poetries. In the present piece of poetry, in this present poem, he has described his true love to his wife and his wife's love for himself. He has to go to Germany for a short trip, but his wife is very much distressed. She thinks she has many ill ideas about being separated from her husband. That's why she is very disturbed, mentally disturbed. Convincing her, the poet uses very curious facts, as well as he gives concrete proof to her that he is not going anywhere. He is simply going for a jest, for entertainment. He is going just to come. He has given example of the sun, that the sun rises and once again it sets. The coming and going of the sun keeps on. Likewise, the life of man is on this earth. Man comes and goes repeatedly. He has also given the example to convince that his departure is just for coming. Meanwhile, the poet has also described the mortality of human being, that life of human being is short lived, and in this short duration man has to fulfill many obligations. He has to fulfill much tasks. That's why the poet thinks that he will go to fulfill the mission. After that, when he would recover, when he would return, he would tackle the rest of the work. Since he has mission, he has target, he has much affection for her, so he will come very fast than the sun. He will return surely. Meanwhile, he asked her that she should not think any bad circumstances, she should not sigh, she should not weep, because her sighing, her weeping
would make him suffer. Due to her sigh, his soul would be parted. Due to her weeping, his blood would start decay. That's why he asks her that she should not do such type of things. At last, he convinces her that life of a man as is short-lived, man should always be eager to do something progressive. We should not just start lamenting and crying over the bad situations, because we have to move forward. We have to carry a new job, we have to achieve a new target in our life. So he asked his wife not to lament, not to cry, but she should think that, using the philosophical idea, the poet has requested her that she should think that he is not going anywhere. If he dies, she should think that both are sleeping on the same bed, just their faces are turned to different directions. No one dies, means true lover never depart. They are always, their memories always remain alive in their hearts. They never depart from this world. Thanks a lot.